नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है देवेंद्र क्लासेस यूट्यूब चैनल में। उम्मीद है कि आप लगातार पढ़ाई कर रहे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। टॉपिक मुगल साम्राज्य का है, लगातार मैं पढ़ा रहा हूँ और प्ले लिस्ट से जाकर के आप देखते रहिए। अकबर के तीनों पार्ट मैंने पढ़ा दिए हैं। अब अकबर के बाद जो अगला टॉपिक है हमारा, तो जहांगीर के विषय में हम बात करने चलेंगे इस टॉपिक में। यदि आप चैनल पर नए जुड़े हैं हमारे साथ तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन उससे मिलता रहेगा। यदि आप पुराने हमारे चैनल के साथ जुड़े हों तो शेयर करना भी ना भूलें अपने दोस्तों, मित्रों का, अपने रिलेटिव्स के साथ, जितने भी पढ़ने लिखने वाले हैं। शेयर चैनल को, क्लास को, वीडियो को अवश्य करें। तो आज का हमारा टॉपिक होगा जहांगीर का। मुगल साम्राज्य में जहांगीर के विषय में पढ़ेंगे। उससे पहले आज श्री कृष्ण भगवान के जन्मोत्सव पर या जन्माष्टमी के अवसर पर हमारे सभी व्यूअर्स को, हमारे सभी सब्सक्राइबर्स को, जितने भी हमारे साथ जुड़े हुए, अनेक अनेक शुभकामनाएं हैं। आपके जीवन में समृद्धि, खुश और खुशहाली आए, जिससे कि आपको जो आपका लक्ष्य है वो जल्दी से जल्दी प्राप्त हो। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं शुरू करता हूँ आज का टॉपिक। और टॉपिक है हमारा जहांगीर का। जहांगीर नाम पड़ा जब बड़ा हो गया। ये शासक अकबर का पुत्र था। अकबर का पुत्र कौन था? जहांगीर। और बचपन का नाम था इनका सलीम था, बचपन का नाम, ठीक है। तो बचपन में सलीम के नाम से जाने जाते रहे और जैसे जब गद्दी संभाली, इन्होंने राजकाज संभाला मुगल साम्राज्य में, तो जहांगीर के नाम से जहांगीर उपाधि इन्होंने धारण करी थी गद्दी पर बैठने के बाद। जहांगीर का अर्थ बतलाया गया है या बताया गया है विश्व विजेता, जिसने विश्व को जीता हो या जिसने आसपास के बहुत बड़े रियासतों को या राज्यों को जीता हो, उसी को दूसरे शब्दों में या दूसरे अर्थों में, दूसरे तरीके से आप जहांगीर के नाम से पढ़ सकते हैं। जहां मतलब पूरा विश्व, गीर मतलब जीतने वाला। जहांगीर जिसने पूरी दुनिया को अथवा पूरे विश्व को जीत लिया है, ठीक है। तो अंत तक वीडियो में बने रहेंगे और शेयर करते रहिए अपने दोस्तों मित्रों के साथ। यदि फिर भी आपको शक, समस्या और कोई समस्या रहती है किसी भी पॉइंट को लेकर के, तो आप पूछ सकते हैं कमेंट के माध्यम से, उसका जवाब दिया जाएगा आपको, ठीक है। तो चर्चा करते हैं आज की इस क्लास में। देखिए, टॉपिक है हमारा जहांगीर का। जहांगीर का शासनकाल हेडिंग में डाल लीजिएगा। सबसे पहले 1605 में शुरू होता है, 1627 तक शासनकाल इनका चलता है। 5 से 27 तक जहांगीर का शासनकाल रहता है मुगल साम्राज्य के अंतर्गत, ठीक है। अब देखो कुछ बेसिक बातें हैं। पहला पार्ट है, दूसरा पार्ट भी इसका मैं लेकर के आऊंगा, क्योंकि एक पार्ट में तो बहुत मुश्किल है, बहुत पॉसिबिलिटीज नहीं है किसी शासक को मैं पढ़ा पाऊँ, क्योंकि शासकों के बहुत सारे युद्ध हैं, बहुत सारी इमारतों के बारे में, बहुत सारे अपने जो कार्य हैं वो पूछे जाते हैं एग्जाम्स में, है ना। तो इसमें बेसिक बात करेंगे जहांगीर के विषय में, आराम से इत्मीनान से नोट करिएगा। तो देखिए, जहांगीर का जन्म 30 अगस्त 1569 को हुआ था। इनका मूल नाम था सलीम, या बचपन का नाम क्या था? सलीम। नोट कर लीजिएगा, बचपन का नाम था सलीम, ठीक है, ये लिख लीजिएगा। पूरा नाम क्या था? मोहम्मद जहांगीर था, ठीक है। पिता का नाम क्या था? अकबर था। और माता का नाम क्या था? हरकाबाई उर्फ जोधाबाई था। हरकाबाई उर्फ जोधाबाई था, ठीक है, ये नोट कर लेना। माता का दूसरा नाम क्या था? मरियम उज्जमानी। इस नाम से भी इनकी माता बहुत फेमस थी, ये दूसरा नाम था, नोट कर लेना। माता का दूसरा नाम क्या था? मरियम उज्जमानी। वैसे माता का जो नाम था वो हरकाबाई उर्फ जोधाबाई के नाम से माता जी जानी जाती है, ठीक है। आगे बात करते हैं, राज्य अभिषेक कब होता है इनका? 24 अक्टूबर 1605 को आगरा के किले में इनका राज्य अभिषेक होता है। कहाँ पे होता है? आगरा में। यह आगरा के किले में इनका राज्य अभिषेक होता है। कब होता है? 24 अक्टूबर 1605 को, है ना। नोट कर लीजिएगा आराम से, इत्मीनान से, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं। आगे बात करते हैं, फतेहपुर सीकरी में स्थित सलीम चिश्ती, चिश्ती संप्रदाय के एक सूफी संत थे। सलीम चिश्ती कौन से संप्रदाय के? चिश्ती। जी पीछे जो नाम है जी चिश्ती संप्रदाय बोलते हैं, जो कि शांति का, भाईचारे के, सद्भाव की जी हमेशा बात करता था। ये संप्रदाय जब भारत में 11वीं और 12वीं सदी में इसका स्थापित था या उदय था, तो चिश्ती संप्रदाय। तो अकबर सबसे ज्यादा प्रभावित था सलीम चिश्ती जी से। तो सलीम चिश्ती के आशीर्वाद से ही, ऐसा लिखा है, सलीम चिश्ती के आशीर्वाद से ही अकबर को पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। और उसी पुत्र का नाम अकबर ने अपने इन गुरु के नाम पर रख दिया। अकबर इनको अपना गुरु मानता था, अपना धार्मिक गुरु मानता था सलीम चिश्ती को, तो इन्हीं के नाम पे क्या नाम रख दिया? सलीम नाम रख दिया, क्योंकि इनका भी नाम क्या है? सलीम चिश्ती। और अकबर ने अपने पुत्र का नाम क्या रख दिया? सलीम रख दिया। ये भी बचपन का नाम पूछा जाता है। सलीम चिश्ती की दरगाह कहाँ पे? फतेहपुर सीकरी में स्थित है। नोट कीजिएगा। आप कभी घूमने गए होंगे, देखा ही होगा आप सारे लोगों ने, नहीं देखा है तो जाइएगा कभी घूमने के लिए। आगे बात करते हैं, सलीम के शिक्षक कौन थे? देखो, अकबर तो खुद पढ़ा लिखा था नहीं, निरक्षर था। पढ़ाई का उसे अवसर तो दिया गया अकबर के पिता के द्वारा, हुमायूं के द्वारा, लेकिन अकबर ने कभी दिलचस्पी नहीं दिखाई पढ़ाई में या शिक्षा में रुचि नहीं दिखाई अकबर ने, इंटरेस्ट नहीं दिखाई एजुकेशन में।
है ना, वो राजनीति में ज़्यादा इंटरेस्ट रखता था, तो इस वजह से वो तो निरक्षर शासक रहा मुगलों में, लेकिन अपने पुत्र को उसने पढ़ाया। तो 2 शिक्षक रखे, एक बैरम खान शिक्षक था पढ़ाने के लिए, दूसरा था अब्दुल रहीम खान खाना। इन 2 टीचर्स को, शिक्षकों को अपॉइंट किया अकबर ने कि भाई सलीम की शिक्षा दीक्षा का ध्यान आपको रखना है, पढ़ाई का ध्यान आपको रखना है, आप पढ़ाइए और योग्य बनाइए। वो पढ़ा भी, है ना, और बहुत जल्दी उसने सेना में भी कमान संभाल ली थी अलग अलग पदों में। अब बात करते हैं, ये बेसिक पॉइंट हो गए। अब देखो सलीम ने कई विवाह भी किए थे, इनके विवाह कई बार एग्जाम में आते हैं, जिनमें निम्नलिखित प्रकार हैं। सलीम मतलब जहांगीर ने अपने जीवन काल में बात करें तो 4 या 5 शादियां की कम से कम, और ज्यादा भी करी होंगी। इतिहासकारों ने तो 2-3 शादियों का ही उल्लेख किया है, महत्वपूर्ण। वैसे 4 से 5 शादियां जहांगीर ने अपने शासनकाल के रहते की थी। उनमें से कुछ शादियों का मैं उल्लेख कर रहा हूं जो एग्जाम्स में पूछी जाती हैं, उन्हीं को आप नोट कर लीजिएगा। बेसिक परिचय है जहांगीर का इस क्लास में आराम से। तो देखो, पहला विवाह जहांगीर ने किया जयपुर के राजा भगवान दास की पुत्री से। कहाँ के राजा थे? जयपुर के राजा। क्या नाम था? भगवान दास की पुत्री, और मान सिंह की बहन थी ये, ठीक है। इनकी पुत्री और मान सिंह की बहन मानवाई से किया था पहला विवाह, नोट कर लेना। क्या नाम था? मानवाई से। 1585 में ये शादी कब करी? 1585 में पहला विवाह था। जयपुर के राजा थे जिनका नाम था भगवान दास, उनकी पुत्री का नाम था मानवाई, तो इससे शादी करी। तो इससे जो पुत्र का जन्म होता है इस पत्नी से, उसका नाम था खुसरो का जन्म होता है, ठीक है। और ये सबसे बड़ा पुत्र था, पहली शादी पहली पत्नी से हुआ तो सबसे बड़ा पुत्र माना ही जाएगा, आप जानते हैं, ज्येष्ठ पुत्र बोलते हैं हिंदी में, यह सबसे बड़ा। दूसरे विवाह की बात करते हैं। दूसरा विवाह 1586 में राजा उदय सिंह की पुत्री से, जिसको जगत गोसाई के नाम से उल्लेखित किया गया है। किस नाम से? जगत गोसाई के नाम से। किसकी पुत्री थी? राजा उदय सिंह की पुत्री थी, ठीक है, जगत गोसाई। इनसे जो पुत्र का जन्म हुआ वो क्या नाम है? खुर्रम का जन्म हुआ। इस पत्नी से किसका जन्म होता है? खुर्रम का, जो कि बाद में खुर्रम किस नाम से जाना जाता है? आगे चल के शाहजहां के नाम से आप पढ़ेंगे। जो शाहजहां नाम पड़ेगा वो आगे चल के इसी के नाम को पढ़ेंगे। किसको? खुर्रम के नाम को। ये बचपन का नाम था खुर्रम। खुर्रम का जन्म किससे होता है? दूसरी पत्नी से। दूसरी पत्नी किसकी पुत्री थी? उदय सिंह की पुत्री, जिसका नाम था जगत गोसाई, ठीक है। तीसरे विवाह का उल्लेख है, जहांगीर ने तीसरा विवाह किया, ये दूसरा विवाह हो गया। तीसरा विवाह 1611 में किया कुली बेग की विधवा से। कुली बेग एक व्यक्ति था जो कि सेना में रहता था, जहांगीर की सेना में रहता था, फारस का रहने वाला था, ईरान का रहने वाला था, सेना में रहता था, अब्दुल रहीम खान खाना का अधीनस्थ था, उसके नीचे काम करता था जहांगीर की सेना में। तो उसने पहले शादी करी थी मेहरुनिसा से। जब वो मर गया, कुली बेग मर गया, तो उसके बाद उसकी विधवा मेहरुनिसा से शादी करी। किसने? जहांगीर ने विधवा मेहरुनिसा से शादी करी, जिसे बाद में नूर महल या नूर जहां की उपाधि से सम्मानित किया गया। किस उपाधि से? नूर जहां की उपाधि से, या इसी उपाधि को क्या बोल सकते हैं? नूर महल। तो इन 3 शादियों का उल्लेख है। तीसरी शादी किससे करी? नूर जहां से, जो कि पहले उसकी शादी हो चुकी थी नूर जहां की, लेकिन उसका पति का निधन हो गया। पति का नाम था कुली बेग, उसके बाद जहांगीर ने शादी कर ली। अब ये 3 शादियां तो हैं, इतिहास में दर्शाई गई हैं, अलग अलग इतिहासकारों के द्वारा बताई गई हैं किताबों पुस्तकों में। इसके अलावा बहुत सारी और भी लिखी हैं भैया अलग अलग, है ना। कुछ में इतिहासकारों ने रखेल शब्द का इस्तेमाल किया है, आप समझ रहे होंगे रखेल का क्या अर्थ होता है ना। पत्नी नहीं, वैसे ही रख लिया, और वो भी अपनाए रखी जहांगीर ने, उससे भी पुत्रों के जन्म हुए अलग अलग, ठीक है। तो ये 3 पत्नियों का मुख्य उल्लेख यहाँ पर किया गया है जहांगीर के शासनकाल में, जिसके बचपन का नाम सलीम था, जिसने अलग अलग शादियां की। पहली शादी जयपुर के राजा भगवान दास की पुत्री से करी, जिसका नाम मानवाई था, जिससे जन्म लेता है खुसरो, जो कि बड़ा लड़का था इसका। खुसरो लिख लेना, अलग से लिखते जाना कोष्टक में, टेंशन नहीं। दूसरी शादी 86 में की राजा उदय सिंह की पुत्री जगत गोसाई से, जिससे जन्म होता है खुर्रम का। ये बचपन का नाम है इनके खुर्रम, और बाद में शाहजहां के नाम से जाना जाएगा, इसको पढ़ेंगे आगे, ठीक है। तीसरी शादी करी, ईरान से आए थे ये लोग, फतेहपुर सीकरी में आके बस गए थे, अकबर के समय में आए थे। फिर जहांगीर से इनकी मुलाकात होती है, तो जहांगीर मंत्र मुग्ध हो गया एक बार इनको देख करके। स्टोरी इस प्रकार है कि नौरोज का त्यौहार मैं पढ़ाऊंगा आपको। नौरोज का त्यौहार ईरान में मनाया जाता था, उस ईरानी त्यौहार को भारत में भी मुगलों ने मनाया। तो नौरोज का उत्सव चल रहा था, त्यौहार चल रहा था, तो इतनी सुंदर थी, ऐसा कहा गया 17 वर्ष या 20 साल की लगभग उम्र उस समय रही होगी, उसी के आसपास की उम्र रही होगी। तो दरबार लगा हुआ था, तो जहांगीर के सामने पेश हुई थी ये, है ना। तो जहांगीर की निगाहें इन पर पड़ी, नजर इन पर पड़ी, आंखें उन पर पड़ी जहांगीर की। किन पर पड़ी? समझ जाइए आप, किस पर पड़ी? नूर जहां पर पड़ी, जिसका नाम मेहरुनिसा है। तो जहांगीर मंत्रमुग्ध हो गया,
जैसी निगाह पड़ी। तो जहांगीर ने कहा अपने दरबारियों से, अपने सैनिकों से, अपने सामंतों से जो जहांगीर के रहते थे साथ में, मतलब बचपन का नाम उनका जज सलीम के, कि इन्हें पेश किया जाए हमारे सामने। पेश की गई तो साहब आपको पता है वहाँ तो कोई इफ एंड नॉट वर्ड का तो कोई सवाल ही नहीं है कि कोई मना कर दे। साम्राज्य शासक के सामने, बादशाह के सामने, जो बादशाह ने कह दिया एक बार तो मंत्रमुग्ध हो गए। तो उन्होंने कहा कि भाई शादी का प्रस्ताव रखो इनके सामने, इनके पिता के सामने। पिता तैयार हो गए शादी के प्रस्ताव को। इनके पिता का नाम था ग्यासवेग। किनके पिता का? मेहरुनिशा, जो नूरजहां है। ईरान के रहने वाले थे। अपने खाने पीने के चक्कर में, रोटी पानी के चक्कर में ये इंडिया आए, भारत में आ गए। अब इस पर भी बड़ा विवाद चल रहा है आजकल, इंडिया कहें कि भारत कहें, अब दोनों ही कहने पड़ेंगे हमें तो, चूंकि हमारी परवरिश जो बचपन से जितनी भी जनरेशन है इंडिया में, वो दोनों शब्दों को लेकर के पड़ी बड़ी होती हैं, पली बड़ी होती हैं और सीखती हैं और पढ़ती हैं। वो इंडिया के लेवल पर कंट्रोवर्सी है, उससे बाद में विषय में बात करेंगे। ठीक है, तो अपनी रोटी के पानी के चक्कर में आए, भारत में आए गए तो फतेहपुर सीकरी में रहे जे। अकबर के समय में रहे। अकबर ने इनके पिता को एक सूबेदार का पद दे दिया था। उनकी कार्य कुशलता को देख करके, राजनीतिक कुशलता को देख करके और बहुत सारी चीज़ों को देख करके उसके बाद फिर जहांगीर के दरबार में रह जाए। तो जहांगीर के सामने एक इसी तरीके से एक त्यौहार, फेस्टिवल नौरोज़ का आयोजन हो रहा था। उसमें जो आती हैं, जहांगीर की निगाह पड़ती है, जहांगीर को पसंद आ जाती है, जहांगीर शादी कर लेता है। शादी करने के बाद इनको उपाधि देता है। जहांगीर किस नाम की उपाधि देता है? नूरजहां की उपाधि। और इनकी जो माँ थी, माँ का नाम था अस्मत बेगम। नूरजहां की माँ का नाम अस्मत बेगम, जिन्होंने भारत के अंदर मुगल साम्राज्य में जहांगीर के शासनकाल के अंदर गुलाबों के फूलों से, फ्लावर्स ऑफ रोज, गुलाबों के फूलों से इत्र कैसे बनाया जाएगा, इत्र बनाने की विधि का आविष्कार किया। एक तरीके से ये प्रश्न पूछा गया है कई बार। गुलाबों के फूलों से इत्र बनाने की विधि जो होती है, मेथड जो होता है, उसका आविष्कार किया सबसे पहले। कैसे बनाया जाता है इत्र, मतलब परफ्यूम। ठीक है, तो किसको श्रेय जाता है उसका? अस्मत बेगम का। तो ये 3 शादियों के बारे में मैंने आपको बताया। आगे अब चलते हैं। सलीम ने गद्दी पर बैठने के बाद ही कौन सी उपाधि धारण करी? जहांगीर की उपाधि धारण करी। गद्दी पर जैसे बैठा तो जहांगीर की उपाधि को धारण किया। ठीक है, जहांगीर एक न्यायप्रिय शासक था। एक एक पॉइंट मोस्ट इंपोर्टेंट है, लिख लेना। ठीक है, ये बेसिक परिचय में मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है। कैसा शासक था? न्यायप्रिय, सभी को न्याय देता था और शांति और सद्भाव के साथ। इसने आगरा किले में इसी न्यायप्रियता को देखते हुए आगरा किले में यमुना की तरफ एक 30 गज या 30 फुट लंबी सोने की जंजीर स्थापित करवाई। सोने की जंजीर स्थापित करवाई जिसमें 60 घंटियां लगी होती थी। कितनी घंटियां? 60 घंटियां इसमें, जिसे न्याय की जंजीर के नाम से जाना गया। किस जंजीर के नाम से? न्याय की जंजीर के नाम से जाना गया। ठीक है, ये नोट कर लेना। आगे बात करते हैं जहांगीर की आत्मकथा तुझके जहांगीरी। जहांगीर ने अपनी एक आत्मकथा लिखी, ऑटोबायोग्राफी लिखी, तुझके जहांगीरी। ये नोट कर लेना। ठीक है, तुझके जहांगीरी लिखी, जिसमें 12 अध्यादेश जारी करने का उल्लेख किया गया है। कितने अध्यादेश जारी करने का उल्लेख किया गया? 12 अध्यादेश, मतलब नियम या कानून। जहांगीर ने अपने शासनकाल में 12 नियम ऐसे जारी करे जो 12 नियम लागू कर रहे थे हमेशा जनता के ऊपर, है ना। उन्हीं को अध्यादेश बोला गया है, 12 अध्यादेश। और इसका उल्लेख कहाँ पे किया गया है? जहांगीर की आत्मकथा में, ऑटोबायोग्राफी में, जिसका नाम है तुझके जहांगीरी। कोई दिक्कत हो तो कमेंट करके पूछ लीजिएगा, उसे दोबारा से बताएंगे, आप चिंता ना करें, बिल्कुल। ठीक है, तो जो बेसिक परिचय है, अभी बेसिक क्लास चल रही है, एक एक पॉइंट को नोट करते चलो। उम्मीद यही है कि प्रश्न आपका छूट ना पाए। ठीक है, आगे देखो, आगे बात करते हैं। अप्रैल 1606 में जहांगीर के ज्येष्ठ पुत्र, मतलब सबसे बड़ा पुत्र कौन था? खुसरो, जो कि पहली पत्नी से जन्म लेता है। और पहली पत्नी का नाम क्या था? मानवाई। मानवाई से किसका जन्म होता है? खुसरो का। तो खुसरो सबसे बड़ा पुत्र था। तो बड़े पुत्र ने कब? 1606 में क्या कर दिया? विद्रोह कर दिया जहांगीर के खिलाफ। कहने का मतलब, जब अकबर की मृत्यु हो गई थी तो जो अब्दुल रहीम खान खाना या बैरम खान या कोई और भी अन्य लोग जो थे, जो सेना में रहते थे, वो जहांगीर को, सलीम का राज्य अभिषेक नहीं चाहते थे, जहांगीर को गद्दी पे बैठाना नहीं चाहते थे अकबर की मृत्यु के बाद। और अकबर भी नहीं चाहता था। अकबर जहांगीर के बच्चे को बिठाना चाहता था, उसके बड़े पुत्र का नाम खुसरो को बिठाना चाहता था अपनी जगह। इस तरीके का कंट्रोवर्सी था, विवाद था उस समय जब जहांगीर की मृत्यु हुई 1605 में। ठीक है, कुछ लोगों ने कोशिश भी करी षड्यंत्र करके कि खुसरो को बिठा दो, अकबर का नंबर नहीं आ पाए। ठीक है, किसका नंबर नहीं आ पाए? माफ कीजिए, सलीम का, जहांगीर का नंबर नहीं आए।
लेकिन सलीम को पता चल गया था, जहांगीर को पता चल गया कि मेरे खिलाफ षड्यंत्र कर रहे हैं, तो उसने षड्यंत्र को विफल कर दिया और खुद राज्याभिषेक करा लिया आगरा में। तो तब से ये चली आ रही थी। तो खुसरो सहमत नहीं था, किससे सहमत नहीं था? अपने पिता से सहमत नहीं था। खुसरो किसका लड़का है? यहाँ पे खुसरो लड़का है जहांगीर का, और जहांगीर से ही सहमत नहीं था। आपको पता है हमारे इतिहास में पिता पुत्र चाचा भतीजे, पिता पुत्र चाचा भतीजे आपस में एक दूसरे को मारते रहे, काटते रहे, उसके बाद गद्दी पर बैठते रहे। यही चीजों को दर्शाया गया ज्यादातर टॉपिकों में। तो जहांगीर से संतुष्ट नहीं था, उसने विद्रोह कर दिया जहांगीर के खिलाफ। जैसे जहांगीर गद्दी पर बैठ गया था, जहांगीर से विद्रोह कर दिया, और जहांगीर ने इसे कैद करके रखा था कि विद्रोह ना कर पाए आगरा के किले में, आगरा में। तो जहां से जहांगीर से कुछ किसी भी तरीके से सेनापतियों को अपने अंडर में लेकर के षड्यंत्र करके, या कह सकते हैं उन्हें बेवकूफ बना करके यहाँ से भाग निकला। यहाँ से जाने के बाद पंजाब पहुंच गया। पंजाब में सिख धर्म का उस समय वर्चस्व था, दौड़ था। सिख धर्म में 5वें गुरु हुआ करते थे उस समय पंजाब के अंदर, जिनका नाम था गुरु अर्जुन देव। तो गुरु अर्जुन देव से आशीर्वाद लिया खुसरो ने, यहाँ से आगरा से भाग करके आशीर्वाद लिया और आर्थिक सहायता भी ली, कुछ पैसे से मदद भी कर दी उन्होंने, अर्जुन देव ने। किसकी? जहांगीर के पुत्र की, जो कि अपने पिता से खुश नहीं था गद्दी पर बैठने के बाद, जिसका नाम खुसरो था। पंजाब से मदद लेकर के, अर्जुन देव की मदद लेकर के लाहौर चला गया। लाहौर से पश्चिम की तरफ भागने लगा। तो जहांगीर को जैसी ये खबर चली, पता चली, तो जहांगीर ने अपनी सेना के साथ उसका पीछा किया, अपने पुत्र का। ठीक है, पीछा किया तो वहां तक पहुंच गया। कहां तक पहुंच गया? पश्चिमी सीमा प्रांत तक पहुंच गया, जहां होगी चिनाब नदी बहती है। ठीक है, भूगोल में आपने पढ़ा होगा, ज्योग्राफी में पढ़ा होगा चिनाब नदी के बारे में, जो कि बड़ा लाचा दर्रे से निकलती है और सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है चिनाब। ठीक है, तो जैसे चिनाब नदी को पार कर रहा था तभी जहांगीर ने पकड़वा लिया, और भेरावल नामक एक जगह पड़ती है, वहां पे युद्ध हुआ दोनों में, जिसमें खुसरो हार गया। खुसरो को पकड़वाया, और जितने भी साथी थे खुसरो की मदद कर रहे थे इस षड्यंत्र में, उनको सबको मृत्युदंड दे दिया जहांगीर ने। खुसरो को पकड़वा करके फिर जेल में डाल दिया। ठीक है, खुसरो फिर भी नहीं माना तो खुसरो को अंधा करवा दिया, एक महावत खां नामक व्यक्ति के द्वारा। उसका दूसरा पार्ट में बताऊंगा। अंधा करवा दिया। फिर पिता को थोड़ी सी करुणा जाग गई पिता की पुत्र के प्रति, यार ये तो गलत कराया हमने, अंधा करा दिया अपने पुत्र को। फिर हकीम खां करके कोई एक अफगान शासक थे, अफगान व्यक्ति था, डॉक्टर था, उसको बुलाया गया। उसने उसकी रोशनी को दोबारा से स्थापित कर दिया 6 महीने के भीतर। ऐसे करके ये पूरी स्टोरी है। तो इसी में आप आगे पॉइंट नोट करते रहिए। तो पुत्र ने क्या कर दिया? जहांगीर के खिलाफ विद्रोह कर दिया। मदद किसने करी? सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव ने खुसरो की सहायता करी। ये पॉइंट लिख लेना, कई बार पूछे गए ये एग्जाम्स में, किसने मदद करी उसके पुत्र की। अंत में जहांगीर ने खुसरो को चिनाब नदी पार करते हुए पकड़ लिया। ठीक है, ये नोट कर लेना। और खुसरो को क्या किया? फिर कैदी बना करके डाल दिया गया। ठीक है, चूंकि अर्जुन देव ने मदद करी तो जहांगीर बड़ा गुस्सा में था कि तुमने मदद कैसे करी पुत्र की मेरे की। जहांगीर को बड़ी गुस्सा थी कि ना भाई, सिख धर्म के जो हमारे गुरु थे, 5वें नंबर के गुरु थे, लिख लेना। कौन से नंबर के? 5वें नंबर के गुरु थे गुरु अर्जुन देव। पर पहले 2 लाख रुपए का जुर्माना लगाया। जब 2 लाख रुपए का जुर्माना वो नहीं भर सके, नहीं पेड कर सके, उनकी क्षमता नहीं थी जितनी, उन्होंने मना कर दिया गुरु अर्जुन देव ने, भाई 2 लाख रुपए नहीं दे पाएंगे। तो क्या हुआ? मृत्युदंड दे दिया, फिर उन्हें मरवा दिया, उनकी हत्या करवा दी। तो जहांगीर ने 5वें गुरु, जिनका नाम था अर्जुन देव, उनकी क्या करवा दी? हत्या करवा दी, 5वें नंबर के गुरु की। क्यों हत्या करवा दी? क्योंकि गुरु अर्जुन देव ने सहायता करी किसकी? जहांगीर के पुत्र की, और पुत्र का नाम खुसरो। नोट कर लीजिएगा आराम से। आगे बात करते हैं। 1622 में दक्षिण अभियान के दौरान खुसरो की हत्या किसने कर दी? खुर्रम ने कर दी, या करवा दी, बुरहानपुर के निकट। ये केस यहाँ पे खत्म हो गया, लिख लेना, इंपॉर्टेंट। अब दूसरा पुत्र कौन था? खुर्रम था, जो कि दूसरी पत्नी से हुआ था, सलीम का। दूसरा विवाह 1586 में राजा उदय सिंह की पुत्री जगत गोसाई से किसका जन्म हुआ? खुर्रम का। खुर्रम दूसरा पुत्र था जहांगीर का, जो कि बड़ा होकर शाहजहां बनता है। तो भैया भैयानम बनतना ही, जैसे आजकल ना बनते बहुत सारी जगह देश और दुनिया में, भैया भैया में आपसी में जब बड़े आ जाते तो घर में, ऐसे ही इनमें नहीं बनती। अब वो तो एक ही माँ के भैया ना बनते, अब 2 अलग अलग माओं के भाई हों तो बिल्कुल नहीं बनेगी। ऐसे ही यहाँ पे ना बन नहीं भैया आपस में। खुर्रम और खुसरो दोनों में आपस में 36 का आंकड़ा रहता था। ठीक है, तो इसी चीज के लाभ को देखते हुए जब इनका विद्रोह हो गया, उसने उसे कारागार में डाल दिया जहांगीर ने। इसी का लाभ देखते हुए दक्षिण भारत के अभियान के लिए खुर्रम ने अपने पिता को संतुष्ट किया कि आप मुझे भेजो और मेरे साथ खुसरो को भेजो दक्षिण भारत के अभियानों को जीतने के लिए, दक्षिण भारत के राज्यों को जीतने के लिए। तो जहांगीर सहमत हो गया। जहांगीर ने खुसरो को किसके साथ भेज दिया? खुर्रम के साथ। कहाँ जीतने के लिए? दक्षिण भारत में जाने के लिए, दक्षिण भारत के अभियानों को जीतने के लिए। लेकिन उसका दिमाग कुछ और ही काम कर रहा था। खुर्रम कुछ और ही चाहता था, शाहजहां कुछ और ही चाहता था। वो कह रहा था कि इसका बड़ा प्रभाव बढ़ता जा रहा है मुगल साम्राज्य में,
वो खुर्रम को पसंद नहीं था उसका प्रभाव खुसरो का, तो उसने 1622 में अपने साथ ले गया खुसरो को और खुसरो की हत्या करा दी। कहाँ पे हत्या करवा दी? बुरहानपुर में। जी बुरहानपुर कहाँ पे स्थित है? एमपी में। कौन सी नदी बहती है यहाँ पे? नर्मदा नदी बहती है। नर्मदा नदी के तट पे स्थित है। ये वही जगह है बुरहानपुर जिसे दक्षिण की चाबी बोलते हैं या दक्षिण का प्रवेश द्वार भी कहा जाता है। इससे आप दक्षिण भारत के राज्यों में जा सकते हो। एमपी का बिल्कुल, एमपी महाराष्ट्र का बॉर्डर पे स्थित ये इलाका है। नर्मदा नदी यहाँ पे बहती है, ठीक है। यहीं पर मुमताज महल की भी मृत्यु यहीं हो गई थी। पहली जो समाधि है मुमताज महल की या अर्जुमंद बानो बेगम की, वो समाधि कहाँ पे? बुरहानपुर में। बाद में बुरहानपुर से आगरा लाया गया और इसे दफनाया गया, जो कि ताजमहल जिसे हम पढ़ते हैं देखते हैं, ठीक है। तो ये तो रहा यहाँ तक टॉपिक। अब नूरजहां के बारे में चर्चा कर लेते हैं। नूरजहां का क्या रोल है? नूरजहां के बहुत प्रश्न आते हैं। नूरजहां के पिता के बारे में, माता के बारे में, खुद नूरजहां के बारे में, जो कि तीसरी पत्नी थी। पहले तो यहाँ से समझो आप, तीसरा विवाह 1611 में किया। किसकी पत्नी थी? कुली बेग की पत्नी थी। कुली बेग का जब निधन हो गया तो विधवा हो गई साहब, तब जहांगीर ने शादी कर ली इनसे। तो क्या नाम था? मेहरुनिशा। नाम मेहरुनिशा था, लेकिन उपाधि क्या दी थी इनको? नूरजहां के नाम से उपाधि दी गई। तो इन्हीं के विषय में बात करते हैं। तो देखिए, नूरजहां नाम था, मूल नाम क्या था इनका? मेहरुनिशा था। नोट करते चलिए आराम से। पिता का नाम क्या था? ग्यास बेग था। और माता का नाम अस्मत बेगम था, ठीक है। तेहरान के निवासी थे। तेहरान बोले तो ईरान। ईरान की राजधानी क्या है? ईरान की राजधानी है तेहरान। तेहरान के निवासी थे। और अकबर के समय में कहाँ पे आकर के बस गए थे? ये फतेहपुर सीकरी में। अकबर के समय पे ये लोग कहाँ पे आके बस गए थे? फतेहपुर सीकरी में। हालांकि मेहरुनिशा का जन्म तेहरान ईरान में नहीं हुआ। इनके पिता आजीविका की खोज में, रोटी की खोज में, जीवन यापन की खोज में कंधार में आए। कंधार काबुल अफगानिस्तान वाला इलाका, ईरान से कंधार में आए। तो कंधार में मेहरुनिशा का जन्म होता है, ऐसा लिखा गया है। कहाँ पे होता है? कंधार में, जो कि अफगानिस्तान का एक हिस्सा है, ठीक है, एक शहर है। तो फतेहपुर सीकरी में आ गए अकबर के समय में। अकबर ने अपने शासनकाल में इनके पिता को नौकरी दे दी। नौकरी चलती रही, काम चलते रहा। फिर अगला शासक आ गया जहांगीर। तो जहांगीर के शासनकाल में ये काम करते रहे। तो आगे देखिए, मेहरुनिशा का विवाह अब्दुल रहीम खान खाना के अधीनस्थ, जो छोटे अधिकारी होते हैं उन्हें क्या बोलते हैं? अधीनस्थ, उसके अंडर में, फारसी युवक अली कुली से हुआ था। ये पॉइंट नोट कर लेना पहले। किसके साथ? अली कुली के साथ विवाह हुआ था इनका कायदा से। तो लेकिन आगे ग्यास बेग को जहांगीर ने कौन सी उपाधि से सम्मानित किया? एतमादौला की उपाधि से। ये नोट कर लेना, मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है। एतमादौला का मकबरा कहाँ है? आगरा में। इन्हीं का मकबरा है जो आगरा में स्थित है, एतमादौला नामक जगह पे। थाना भी है इस नाम से, एतमादौला के नाम से। एतमादौला का मकबरा भी है। और एतमादौला की उपाधि दी गई थी किसको? नूरजहां के पिता को, जिनका नाम क्या था? ग्यास बेग था। और एतमादौला की उपाधि किसने दी थी? खुश होकर के जहांगीर ने दी थी, जब शादी कर ली थी उसकी पुत्री के साथ, है ना। तो एतमादौला की उपाधि दी गई ग्यास बेग को। ग्यास बेग किसके पिता थे? ग्यास बेग थे मेहरुनिशा के पिता, या जहां उसके नूरजहां के, ठीक है। अब 1611 में नौरोज त्योहार, अंडरलाइन कर लेना, नौरोज त्योहार के अवसर पर जहांगीर ने मेहरुनिशा से विवाह कर लिया था। पहली नजर में ही शादी कर ली साहब, पहली नजर में ही विवाह कर लिया। पता नहीं ना जहांगीर को क्या देखा, क्या देखा। अब जो भी देखा होगा, देखा ही होगा 1611 में भैया। अब तो 2023 चल रही है, पता नहीं। तो नौरोज त्योहार भी लिख लेना, 1611 में इनसे शादी हो गई, ठीक है साहब। अब शादी हो गई, ये कैरेक्टर, ये स्थिति यहाँ तक आप समझिएगा इस पहले पार्ट में। दूसरे पार्ट में तो आएंगे इनके विद्रोह पर आएंगे, और जहांगीर किस किस के लिए जाना जाता रहा, कौन कौन से प्रश्न और आते हैं जहांगीर के, उन सभी पे चर्चा करेंगे। आगे बात करते हैं, गुलाब से इत्र बनाने की विधि का आविष्कार किसने किया? अस्मत बेगम ने। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नोट कर लेना। गुलाब से, गुलाब के फूलों से जो इत्र बनाया जाता है, परफ्यूम बनाया जाता है, जैसे सेंट बोलते हैं अपनी भाषा में, इंग्लिश में परफ्यूम बोलते हैं, और हिंदी में या फारसी भाषा का जो भी शब्द होगा ये आई थिंक इत्र, अस्मत बेगम ने बनाने का ये शुरू किया यहाँ पे विधि का। अस्मत बेगम कौन थी? नूरजहां की माँ थी। फिर नूरजहां भी बनाने लग गई लगातार। नूरजहां भी बनाती थी, अस्मत बेगम भी बनाती, दोनों पिता, माफ कीजिए, पुत्री और माता दोनों बनाती थी गुलाबों से इत्र, गुलाब के फूलों से। अब नूरजहां किसके लिए जानी गई? उदारता और करुणा के लिए भी बहुत प्रसिद्ध जानी गई। जब शादी हो गई जहांगीर से, जहांगीर के भाई जब शादी हैगी तो पत्नी का वर्चस्व बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? आपको पता ही है, वर्चस्व रहता है दुनिया में, वर्चस्व रहता है महिलाओं को, है ना। जहांगीर से जैसी 1611 में शादी होगी तो वर्चस्व हो गया, अपने हिसाब से वो शासन के कार्यों को देखने लग गई। तो उदारता और करुणा के लिए बहुत जानी जाती रही। लड़कियों की शादी बहुत सारी कराई इन्होंने उस समय के शासनकाल के दौरान, जहांगीर के शासनकाल के दौरान। तो बहुत सारी लड़कियों की शादियां इन्होंने कराई थी, है ना। गरीब जो होते थे, जो सक्षम नहीं थे, जो उस समय रहते थे, उनकी शादियां कराने का काम नूरजहां ने बहुत किया। नूरजहां या मेहरुनिशा, नूरजहां उपाधि का नाम है।
और कश्मीर में, जम्मू कश्मीर में शालीमार बाग और दूसरा निशात बाग। ये दोनों बाग अंडरलाइन कर लेना, बड़े मोस्ट इंपोर्टेंट बाग हैं जो कि कई बार परीक्षा में पूछे जाते हैं। शालीमार बाग और निशात बाग का निर्माण कराया। किसने निर्माण कराया? प्रश्न आप कभी देखोगे, प्रैक्टिस सेट उठाओगे, किसी भी पुस्तक को आप पढ़ लीजिएगा जीएस में, जीके में, निशात बाग का निर्माण किसने कराया, शालीमार बाग का निर्माण किसने कराया, ऑप्शन में जहांगीर मिलेगा मुगल शासकों में। तो जहांगीर लगाइएगा और आगे बढ़िएगा, बात खत्म। लेकिन इसके अंदर भी आपसे पूछ ले तो कायदा से श्रेय जाता है इन बागों को बनाने का, निर्माण कराने का। एक का नाम शालीमार है, एक का नाम निशात है, जो कि आज टूरिस्ट के तौर पे बहुत प्रसिद्ध है कश्मीर में। ये पर्यटन के लिए, टूरिस्ट के लिए जाने जाते हैं ये दोनों, बहुत सारे लोग घूमने जाते हैं यहाँ पे इन दोनों बागों में आज भी। तो कायदा से निर्माण का श्रेय किससे जाता है? नूरजहां को। ये नूरजहां का कॉन्सेप्ट था, जहां पर नूरजहां का मन था, नूरजहां का इंटरेस्ट था, उसकी रुचि थी कि इन बागों का निर्माण कश्मीर में, उत्तर रीजन में, नॉर्थ रीजन में कराना है। ठीक है, तो जहांगीर भी मिल सकता है ऑप्शन में, कोई दिक्कत की बात नहीं है एक सेकंड में। और जहांगीर ना मिले तो नूरजहां के बारे में चर्चा इसमें हो जाती है। ठीक है, तो ये था इसका आज की हमारी क्लास का पहला पार्ट। कोई भी दिक्कत आपको लगी हो तो पूछिएगा बिल्कुल कमेंट करके। आप कमेंट करते हैं तो एनर्जी उत्साह के साथ हम फिर आपको बताने की कोशिश करते हैं उसके अगले पॉइंट में। ठीक है, तो ये पहला पार्ट था जहांगीर का, और बचपन का नाम इनका सलीम था। 3 शादियों के बारे में, इनके बारे में उल्लेख किया गया है, इनके पुत्र के विद्रोह के बारे में उल्लेख किया गया है। न्याय के लिए जाने जाते रहे, न्याय की जंजीर के लिए जाने जाते रहे, न्यायप्रिय शासक थे, उसके बारे में मैंने उल्लेख किया गया है। और उनकी पत्नी से लेकर के एतमादौला के बारे में भी उल्लेख कर दिया गया है दूसरे पार्ट में। और जो भी बहुत सारी महत्वपूर्ण इनकी उपलब्धियां रही होंगी उस समय मुगल साम्राज्य के समय में, रक्षाबंधन के त्यौहार को भी ये मनाते थे, इनके विषय में बात करें तो, और भी फेस्टिवल्स को जहांगीर मनाते थे। ठीक है, उन पर भी बात करेंगे, दूसरे तीसरे पार्ट में बात करेंगे, दूसरे पार्ट में बात करेंगे आमतौर पर, टेंशन नहीं लेनी है आपको। तो पार्ट कैसा लगा, वीडियो कैसी लगी, कमेंट करके अवश्य बताइएगा आप। और ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्रों के, दोस्तों के साथ इस वीडियो को, इस सेगमेंट को शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए जुड़ते हैं तो सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा, पुराने हैं तो शेयर अवश्य कीजिएगा। और फिर भी कोई और समस्या हो तो उसके बारे में आप बताइएगा, हमें उससे सुधार करके हम अगली क्लास में आपके साथ रखेंगे, आपके सामने रखेंगे। इसी तरीके से आप पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, कभी भी विस्फोट हो जाएगा यूपी पुलिस के नोटिफिकेशन का। जो पुलिस वाले हमारे साथ जुड़े हुए हैं, दिल्ली पुलिस का आ चुका है जिसमें 50 नंबर की जीके आनी है, उसके लिए भी आप पढ़ते रहिए। कोशिश है कि मैं डिटेल में और डीप में लेकर के चल रहा हूँ, जिससे आपका कोई भी प्रश्न बाहर ना जा पाए। तो स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपना ख्याल रखिए। और भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव पर एक बार सभी हमारे व्यूअर्स को और सभी हमारे सब्सक्राइबर्स को एक बार अनेक अनेक शुभकामनाएं हैं। आपका जीवन समृद्ध और समृद्धियों से भरा रहे। इसी के साथ मैं अपने शब्दों को विराम देता हूं। अगली क्लास में फिर मिलेंगे। नमस्कार।